धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का अभियान और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षित भविष्य की दिशा में हरियाणा सरकार का बड़ा संदेश। सावन के पावन महीने की शुरुआत पर करनाल में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रकृति संरक्षण को लेकर सबसे बड़ा सामाजिक दायित्व बताया और नागरिकों से कम एक पौधा लगाने की अपील की और उसकी जिम्मेदारी निभाने का भी आह्वान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा में हरियाली बढ़ाने के लिए कई सारी नई योजनाओं और घोषणाओं का भी ऐलान किया। सावन माह की शुरुआत में प्रकृति के संरक्षण का संदेश। करनाल के आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। कार्यक्रम में सीएम ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और कहा कि आज का दिन केवल वन महोत्सव का नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को निभाने का संकल्प लेने का अवसर है। वृक्ष लगाना हमारे लिए ये भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली सबसे सुंदर साथियों हरी तिमा है। साथियों, सावन में जब धरती वर्षा की बूंदों में भीगती है, खेतों में हरियाली साथियों मुस्कुराती है, पेड़ों की शाखाओं पर नया जीवन साथियों अंगड़ाई लेता है, तब ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन अपने आप में एक गहरा संदेश है। जहां चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, वहीं वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। उन्होंने माता अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथियों के बलिदान का स्मरण करते हुए कहा, वृक्षों की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान आज भी समाज को प्रेरणा देता है। राजस्थान में माता अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथियों ने वृक्षों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर तक साथियों कर दिए थे। उनका संदेश था, माता अमृता देवी बिश्नोई ने कहा था, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। साथियों, अमृता देवी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि यानी सिर कट जाए लेकिन वृक्ष बच जाए, यह सौदा भी सस्ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है। ऐसे वक्त में केवल सरकारी नीतियां ही पर्याप्त नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार इसे जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास कर रही है। पंचायतों और सार्वजनिक भूमि पर बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिल सके। साथियों, माँ हमें जन्म देती है, हम सब जानते हैं, और वृक्ष हमें जीवन देता है। साथियों, माँ की ममता और वृक्ष की छाया में एक अद्भुत समानता है। दोनों बिना कुछ मांगे अपना सब कुछ हमें देते हैं। साथियों, जब कोई बेटा या बेटी अपनी माँ के नाम पौधा लगा करके वर्षों तक उसकी देखभाल करता है, तब वह पौधा स्मृति नहीं साथियों हमारे लिए संस्कार बन जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार दुर्लभ और संकटग्रस्त वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार कर रही है। प्रदेश में 44 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किए जाएंगे। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में 1,52,00,000 पौधे लगाए गए। औषधीय पौधों को संरक्षण के लिए 58 हर्बल पार्क स्थापित किए गए, जबकि प्रत्येक गाँव में पंचवटी के नाम से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के 610 वन मित्र पौधों की देखभाल और हरियाली बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्राण वायु देवता योजना के माध्यम से महत्वपूर्ण वृक्षों को संरक्षण दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आज हमारे विद्यार्थियों ने यहीं इसी प्रांगण के अंदर लगभग 20,000 पौधारोपण किया है। मैं चाहता हूं कि हर विद्यार्थी कम से कम एक पौधा जरूर गोद ले, उस पौधे का नाम रखे और उसके साथ साथियों तस्वीर ले और उसे बढ़ने का रिकॉर्ड बनाए। अपने जन्मदिन पर उसकी विशेष वो परवरिश करे।
हरियाणा में हरियाली बढ़ाने का अभियान अब केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे जन भागीदारी से जुड़े व्यापक पर्यावरणीय प्रयास के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा सरकार एक पेड़ मां जैसे अभियानों के जरिए अधिक हरित और पर्यावरण के प्रति जागरूक राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि इन पहलों में जनता की भागीदारी कितनी बढ़ती है, क्योंकि हर लगाया गया पौधा हरियाणा के बेहतर और हरित भविष्य की नई उम्मीद बन सकता है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।